नमस्कार। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, शहीद भगत सिंह, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को हम लोग बेहद प्यार करते हैं, क्योंकि उन्होंने भारत माता को प्यार किया और भारत का उन्नति के लिए अपना जीवन, देश का नाम बलिदान कर दिया। अभी हमारा बारी है भारत का फ्यूचर को शक्तिशाली बनाने का। इंडिया का फ्यूचर अभी स्कूल में तैयार हो रहा है। अगर फ्यूचर इंडिया को पावरफुल बनाना है तो आज स्कूल का स्टूडेंट को पावरफुल बनाना है। कोई भी देश तब पावरफुल बनता है जब वो देश का सिटीजन मेंटली, फिजिकली एंड स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्गर होता है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी हम लोग को सिखाए थे, एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन्स which you can use to change the world. Education is the passport to the future, for tomorrow belongs to those who prepare it for today. हम लोगों को स्कूल का बच्चा को ये सिखाना है कि हम बहुत ध्यान से पढ़ाई करेंगे, क्योंकि हम ही कल एक बेहतर भारत बनाएंगे। स्कूल में इफेक्टिव एजुकेशन के लिए पढ़ाई का क्वालिटी का साथ साथ स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत इम्पोर्टेंट है। पढ़ाई का क्वालिटी के लिए हम लोग हमारा रेस्पेक्टेड टीचर के ऊपर भरोसा करते हैं। आइए ये वीडियो में हम लोग ये सीख लेते हैं कैसे 5S इम्प्लीमेंट करके हम स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करेंगे, साथ साथ हमारा स्टूडेंट को एक डिसिप्लिन्ड लाइफ का तरीका सिखाएंगे। 5S एक जापानीज मैनेजमेंट सिस्टम जो प्रैक्टिस करने से कोई भी वर्क प्लेस सेफ एंड ऑर्गेनाइज्ड होता है, जहाँ पर काम करके नहीं तो पढ़ाई करके एक अलग सा आनंद आता है। कोई भी व्यक्ति 5S इम्प्लीमेंटेड जगह में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट हासिल कर सकता है। जापानीज में 5S का फुल फॉर्म है सेरी, सिटन, शिसो, शिकेत्सु एंड शित्सुके। ये 5 जापानीज वर्ड का नियरेस्ट इंग्लिश मीनिंग अगर हम लोग ढूंढेंगे तो वो है शॉर्ट, सेट इन ऑर्डर, साइन, स्टैंडर्डाइज एंड सस्टेन। ये वीडियो में हम लोग सीख लेंगे 5S इम्प्लीमेंट करके हमारा स्कूल को कैसे एक इफेक्टिव एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बना सकते हैं। फर्स्ट S इज शॉर्ट। स्कूल में हर जगह का एक पर्पस होता है, हर जगह में डिफरेंट सामान हमको देखने को मिलता है। हमको ये सोचना है जो भी सामान हम देख रहा है वो जगह में काम का है कि नहीं है। अगर वो जगह में काम का है तो उधर हम वो सामान रखेंगे। अगर वो जगह में वो सामान का कोई काम नहीं है तो उसको हम उधर से कोई एक आइडेंटिफाइड जगह में शिफ्ट करेंगे। मतलब हम हर जगह में जो भी सामान है वो नेसेसरी है, अननेसेसरी है, इसमें डिवाइड करेंगे। अगर अननेसेसरी है तो हम उसको रेड टैग एरिया में शिफ्ट करेंगे। स्कूल में मेनली डॉक्यूमेंट, स्टेशनरी आइटम एंड फर्नीचर ये सब को हमको देखना है ये वो जगह में काम का है कि नहीं है। अगर हमको कुछ ब्रोकन फर्नीचर, ऑब्सोलेट डॉक्यूमेंट, स्क्रैप मटेरियल देखते हैं तो उसको हम रेड टैग एरिया में शिफ्ट कर देंगे। ये कुछ एग्जांपल है रेड टैग एरिया का, जहाँ पर स्कूल का सारे अनवांटेड आइटम आके रखा है। ये रखने के बाद मैनेजमेंट इसको डिसाइड करेंगे ये दोबारा रिपेयर होने के बाद ये काम पे आ सकता है, काम पे नहीं आ सकता है। अगर बिल्कुल ये काम पे नहीं आ सकता है तो इसको सेल आउट करके जो भी फंड आएगा उसको हम लोग स्कूल का इम्प्रूवमेंट के लिए इस्तेमाल करेंगे। सेकेंड S इज सेट इन ऑर्डर। अभी 1S का बाद अनवांटेड सामान तो हम हटा दिया। अभी जो सामान हमको काम का है उसको इजी टू फाइंड, इजी टू टेक एंड इजी टू रिटर्न फिलोसॉफी में उसको जमाएंगे। मतलब जो चीज़ ज़्यादा इस्तेमाल होता है वो हमारा हाथ का सामने रहेगा, जो चीज़ कभी कभार इस्तेमाल होता है वो थोड़ा पीछे का पोर्शन में रहेगा। सेकेंड S को याद रखने के लिए एक बहुत अच्छा स्लोगन है, वो है प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट्स प्लेस। मतलब हर चीज़ का एक जगह होना चाहिए, इस्तेमाल का बाद वो चीज़ अपना जगह में
होना चाहिए। इसके लिए हम लोग एड्रेस एंड नेम प्लेट का फिलोसफी इस्तेमाल करेंगे। एड्रेस मतलब जैसे हम अभी काम के लिए आया है, लेकिन मेरा एक पर्टिकुलर एड्रेस है, हम काम करने का बाद अपना एड्रेस में वापस जाता है और मेरे एड्रेस में मेरा नेम प्लेट भी लगा हुआ है, इसमें समझ में आता है ये घर में कौन रहता है। ऐसे ही हमारा जो भी काम का चीज़ हम इस्तेमाल के लिए अभी यूज़ कर रहा है, उसको यूज़ होने का बाद उसका डिफाइंड प्लेस में हम रखेंगे ताकि दोबारा इस्तेमाल का टाइम में वो इजीली मेरे को मिल जाए। स्कूल के एडमिन बिल्डिंग में अकाउंट्स में जिन लोग काम करते हैं उनको काफ़ी सारी फाइल इस्तेमाल होता है। उसके लिए हम लोग हमारा किचन का फिलोसफी यूज़ करेंगे। हमारा किचन में जो भी सामान इस्तेमाल होता है, अभी जो खाना पकेंगे वो मेरा चॉपिंग बोर्ड में रहता है। चॉपिंग बोर्ड में जो वेजिटेबल है उसको हम अभी काम कर रहा हूँ, लेकिन बैलेंस वेजिटेबल मेरा फ्रिज में रखा हुआ है। इसका मतलब मेरा टेबल में जो डॉक्यूमेंट पे मैं काम कर रहा हूँ वो मेरा टेबल में रहेगा, बाकी जो कभी भी लग सकता है वो मेरा बाजू वाला कैबिनेट में रहेगा। लेकिन जो पुराना डॉक्यूमेंट है और इन फ्यूचर में जो लग सकता है उसको हम लोग डॉक्यूमेंट स्टोरेज एरिया है उसमें हम रखेंगे। उसको हम लोग बोलेंगे मार्केट प्लेस। मतलब चॉपिंग बोर्ड, फ्रिज एंड मार्केट प्लेस, ये फिलोसफी हम लगाएंगे तो मेरा कार्यस्थल ऑर्गेनाइज्ड हो जाएगा। इसको मेंटेन रखने के लिए हम लोग लेबलिंग, कलर कोडिंग, नंबरिंग इस्तेमाल करेंगे। 2S करने से हम लोग को सर्चिंग टाइम 30 सेकेंड का अंदर में आ जाना चाहिए। ये एक एग्जांपल है 2S का। एकदम लेफ्ट हैंड में हम लोग देख रहे हैं कि इनिशियली क्या कंडीशन था, 5S चालू करने का बाद क्या कंडीशन में आया वो बीच में है, एंड 5S का 1S 2S इम्प्लीमेंट होने का बाद वो क्या कंडीशन में आया वो हमारा राइट हैंड साइड का पिक्चर में दिखाई दे रहा है। तीसरा S है साइन। साइन का एक्चुअल मीनिंग है क्लीनिंग फॉर इंस्पेक्शन एंड इंस्पेक्शन फॉर आइडेंटिफाई द एबनॉर्मलिटी। मतलब हमारा स्कूल में जो भी सामान हम देख रहे हैं उसको एक क्लीनिंग फ्रीक्वेंसी डिसाइड करके वो क्लीनिंग शेड्यूल में उसको क्लीन रखना है, और क्लीनिंग का टाइम में देखेंगे उसमें कुछ एबनॉर्मलिटी है क्या, वो सही से काम कर रहा है क्या। अगर काम नहीं कर रहा है तो उसको ठीक कर देंगे। जैसे नोटिस बोर्ड क्लीनिंग करने का टाइम में हम देख लेंगे बहुत पुराना नोटिस अगर लगा हुआ है तो उसको 1S करके निकाल देंगे। AC और फैन का 3S करने का टाइम देख लेंगे, फैन सही से काम कर रहा है क्या, AC ठीक ठाक काम कर रहे हैं, तो इसमें हमारा वर्क प्लेस ऑर्गेनाइज भी हो जाएगा और हर एक इक्विपमेंट जो भी इंस्टॉल्ड है, चाहे वो AC हो, चाहे फैन हो, चाहे हमारा विंडोज़ हो, डोर्स हो, सब कुछ का एक बार इंस्पेक्शन हो जाता है वो सब अच्छा कंडीशन में है कि नहीं। 3S का एक स्लोगन है स्टॉप द सोर्स ऑफ डस्ट एंड डर्ट। हमको ये देखना है हमारा क्लासरूम नहीं तो स्कूल का डिफरेंट लोकेशन में डस्ट डर्ट आने का जो जगह है उसको अगर बंद कर दिया जाए तो हमको क्लीनिंग के लिए ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। तीसरा S करने का टाइम में हम लोग साइनिंग का ऊपर में भी फोकस करेंगे। साइनिंग करने से हमारा वर्क प्लेस एक गुड लुकिंग वर्क प्लेस बनना चाहिए। कोई भी आदमी क्लीन्ड एंड गुड लुकिंग वर्क प्लेस को पसंद करता है, इसलिए हम लोग अगर स्कूल को क्लीन्ड एंड गुड लुकिंग बना देंगे तो स्कूल में टीचर को पढ़ाने के लिए भी मन लगेगा और स्टूडेंट को पढ़ने में भी इंटरेस्ट आएगा। ये कुछ 3S का एग्जाम्पल है जहाँ पर टीचर एंड स्टूडेंट जॉइंटली अपना स्कूल को साफ कर रहा है। 4th S इज स्टैंडर्डाइज। स्टैंडर्डाइज मतलब हम लोग 1S 2S एंड 3S जो इम्प्लीमेंट किया है उसको कैसे स्टैंडर्डाइज करें कि किसी को भी गलती से भी गलती ना हो। स्टैंडर्डाइज करने के लिए हम लोग नॉर्मली विजुअल मैनेजमेंट का इस्तेमाल करते हैं। साइंटिस्ट रिसर्च करके देखे हैं कि ह्यूमन ब्रेन हमारा 5 सेंस ऑर्गन से कंटिन्यूअस डाटा कलेक्ट करते हैं।
उन्होंने देखे हैं 83% डाटा हमारा आई से कलेक्ट होता है, 11% डाटा हमारा ईयर से कलेक्ट होता है, 3.5% डाटा हमारा नाक से कलेक्ट होता है, 1.5% डेटा हमारा टच से कलेक्ट होता है एंड 1% डेटा हमारा टंग से कलेक्ट होता है। अभी हम लोग ये समझ लिया कि हमारा मैक्सिमम डाटा हमारा आँख से ही ब्रेन में जाता है। इसके लिए हम अगर ऐसे एक मैनेजमेंट सिस्टम बना देंगे कि कोई भी इंसान देख के ही समझ जाएगा करना क्या है, तो फिर गलती होने का चांसेस एलिमिनेट हो जाता है। इसको हम बोलते हैं विजुअल मैनेजमेंट। विजुअल मैनेजमेंट का एग्जांपल हम लोग ये वीडियो में आगे अच्छे से समझ लेंगे। विजुअल मैनेजमेंट एंड 4th इसके लिए हम लोग डिफरेंट वर्क इंस्ट्रक्शन, चेकलिस्ट, कलर कोडिंग का इस्तेमाल करेंगे। ये एक एग्जांपल है विजुअल मैनेजमेंट का। डिफरेंट वेस्ट के लिए अगर हम लोग कलर कोडेड अलग अलग डस्टबिन इस्तेमाल करेंगे तो हमारा वेस्ट डिस्पोजल आसान हो जाएगा एंड डिफरेंट वेस्ट मिक्सिंग भी नहीं होगा। जैसे ई वेस्ट के लिए अगर रेड कलर यूज़ करेंगे, पेपर के लिए ब्लू कलर, ग्लास के लिए ग्रीन, मेटल के लिए बिस्किट कलर, प्लास्टिक के लिए येलो, ऑर्गेनिक वेस्ट के लिए हम लोग ब्राउन कलर का डस्टबिन यूज़ कर सकते हैं। अलग अलग कलर कोडेड डस्टबिन अगर इस्तेमाल करेंगे तो हमारा वेस्ट का मिक्सिंग नहीं होगा और हम लोग एफिशिएंट वे में वेस्ट का डिस्पोजल भी कर सकते हैं। 5th एस इज सस्टेन, मतलब हम लोग 1st एस से 4th एस जो भी मैनेजमेंट सिस्टम बनाया उसको कैसे हम लोग सस्टेन करेंगे। सस्टेन के लिए हम लोग का 3 उपाय है। पहला उपाय, हम लोग का जो भी क्लास होता है वो क्लास खत्म होने का पहले हम जो भी जगह में हमारा काम करते हैं वो जगह में हम 5S करने का बाद ही हम काम खत्म करेंगे। तो नेक्स्ट जो भी आदमी आके उसको इस्तेमाल करेगा उसको एक ऑर्गेनाइज्ड वर्क प्लेस मिल जाएगा। सेकेंड तरीका है, हम लोग वीकली एक सेल्फ ऑडिट करेंगे। हर क्लास में क्लास का मॉनिटर अपना क्लास का 5S का सेल्फ ऑडिट करेंगे। ऐसे ही एडमिन ऑफिस का 5S लीडर अपना ऑफिस का सेल्फ ऑडिट करेंगे एंड मंथली एक क्रॉस फंक्शनल 5S मैनेजमेंट ऑडिट करेंगे। इसमें एक डिपार्टमेंट का 5S इंचार्ज दूसरा डिपार्टमेंट में 5S का ऑडिट करेंगे। इस तरीके से हम लोग इम्प्रूवमेंट एंड सस्टेन, फिर इम्प्रूवमेंट एंड वो आदत का सस्टेन, ऐसे करके हमारा वर्किंग स्टैंडर्ड को वर्ल्ड क्लास बना सकते। सस्टेन के लिए हम लोग सबका ट्रेनिंग, बीच बीच में 5S का रैली, न्यूज़लेटर, कंपटीशन ऑर्गेनाइज करके इसको सबका एक आदत बना सकते हैं। ये एक एग्जांपल है जहाँ पर टॉयलेट में हम लोग विजुअल मैनेजमेंट को इस्तेमाल करके 5S ऑडिट करके टॉयलेट का हाइजीन एंड क्लीनलीनेस मेंटेन कर सकते हैं। ये 5S वीकली ऑडिट का एक सैंपल सीट है। याद रखना है, वीकली सेल्फ ऑडिट रोटेशन में सबको इन्वॉल्व करके करना है। मतलब फर्स्ट वीक में अगर 1 नंबर 2 नंबर मेंबर करेंगे, सेकेंड वीक में 2 और 3, थर्ड वीक में 3 और 4, ऐसे करके रोटेशन में सबको इन्वॉल्व करना जरूरी है। ये स्कूल में 5S इम्प्लीमेंट करने का बाद बिफोर आफ्टर का फोटो का एग्जाम्पल। हम लोग अपना स्कूल का 5S कोई कंपटीशन में अगर प्रेजेंट करना है तो हमको बिफोर का फोटो रखना भी जरूरी है। तो हम दिखा पाएंगे कोई एक पर्टिकुलर जगह में पहले क्या कंडीशन था एंड 5S इम्प्लीमेंट होने का बाद क्या कंडीशन हुआ। ये एक एग्जांपल है स्विच बोर्ड का, जो 5S ऑडिट का बाद उसको स्टैंडर्ड कंडीशन मेंटेन किया गया। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी हम लोग को सिखाए थे, लर्निंग गिव्स क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी लीड्स टू थिंकिंग, थिंकिंग प्रोवाइड्स नॉलेज, नॉलेज मेक्स यू ग्रेट। आइए 5S का थ्रू हम लोग कैसे क्रिएटिविटी डेवलप कर सकते हैं हमारा स्कूल में, वो आगे हम सीख लेते हैं। 5S करने का बाद स्कूल का सराउंडिंग बहुत ही अट्रैक्टिव हो जाता है। स्कूल का पीछे डिफरेंट प्लांट्स लगाया हुआ है, उसका साइंटिफिक नेम भी उधर डिस्प्ले है, जिससे स्टूडेंट डिफरेंट प्लांट्स का साइंटिफिक नेम बड़ा इंटरेस्ट का साथ सीख सकता है। ये एक टाइगर मार्क है। डोर ओपन करने से जो एरिया में डोर का मूवमेंट होता है उसको हम लोग टाइगर मार्किंग कर देते हैं कि उधर खड़ा नहीं होना है, उधर खड़ा होने से एक्सीडेंट होने का चांसेस है।
ये दूसरा एक टाइगर मार्किंग का एग्जाम्पल है। कोई भी एलिवेटेड जगह में अगर टाइगर मार्किंग कर देंगे तो उधर चोट लगने का चांसेस कम हो जाता है। ये सीढ़ी में टाइगर मार्किंग का एग्जाम्पल है। ये दूसरा एक एलिवेटेड पोर्शन में टाइगर मार्किंग का एग्जाम्पल है। याद रखना है हमको ओनली वर्टिकल पोर्शन में ही टाइगर मार्किंग करना है, हॉरिजॉन्टल में टाइगर मार्किंग का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसमें वो पेंट सस्टेन नहीं करता है। 5S करने के बाद स्टूडेंट का अंदर डिसिप्लिन ग्रो होता है। ये हम देख सकते हैं कैसे एवरी स्टूडेंट अपना साइकिल एक सिस्टमेटिक वे में रखा है। वाटर बॉटल रोल नंबर वाइज एक पर्टिकुलर जगह में रखा है। नोटिस बोर्ड में हर एक नोटिस पेस्ट करने के लिए एरिया मार्किंग कर दिया है। ये एडमिन बिल्डिंग में फाइल रखने का तरीका। पेरेंट्स जहाँ पर आके वेट करता है उधर एक 5S कॉर्नर डेवलप किया गया कि पेरेंट्स स्कूल में आके 5S में इंस्पायर होकर अपना घर में भी 5S कर सकता है। ये स्विच बोर्ड एंड लाइट में 5S का एग्जाम्पल है। स्विच बोर्ड में जो नंबर लिखा है लाइट में भी वही नंबर लिखा है कि कौन सा लाइट के लिए नहीं तो फैन के लिए कौन सा स्विच, वो बार बार ट्राई एंड एरर करने का ज़रूरत ना हो। जो लाइट ऑन नहीं तो ऑफ करना है, एक चांस में ही वो हो जाता है। कोई कोई स्टूडेंट कलर्ड स्टार से भी उसको मार्किंग करता है, मतलब रेड कलर का स्टार जो स्विच में है वही लाइट में रेड कलर का स्टार है। दूसरा के लिए अलग अलग कलर है। ये हमारा लैब में 5S का एग्जाम्पल। लैब ऑर्गेनाइज्ड है जहाँ पर काम करने में एक अलग ही मज़ा आता है। प्लेस फॉर एवरीथिंग प्रॉपरली मेंटेन्ड है। डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट कहाँ पर रखना है उसका बेस में मार्किंग कर दिया है। कोई भी एक्सपेरिमेंट बड़ा इजीली कर सकता है। रिएजेंट कौन सा रैक में रखना है उसका एक इंडेक्स इधर डिस्प्ले किया हुआ है और रिएजेंट वो डिस्प्ले वाइज ही रखा हुआ है। ये फाइल मेंटेन करने का तरीका है। फाइल को सिस्टमेटिक वे में रखने का बाद 2 टेप डायगोनली लगा के मार्किंग कर दिया। अभी इस्तेमाल का बाद एक फाइल दूसरा पोजीशन में रखेंगे तो ये मार्किंग स्ट्रेट लाइन नहीं बनाएगा, तो समझ में आएगा हम फाइल प्लेस फॉर एवरीथिंग में नहीं रख रहा हूँ। ये दूसरा क्रिएटिव आइडिया है। फाइल रखने के बाद उसमें एक फोटो पेस्ट कर दिया। अभी एक फाइल दूसरा जगह में रखेंगे तो ये फोटो बनेगा ही नहीं। फाइल रखने का और एक विजुअल मैनेजमेंट, इसमें कलर कोडिंग किया गया है। रेड कलर मतलब कॉन्फिडेंशियल फाइल, ग्रीन मतलब फ्रिक्वेंटली यूज्ड, ये वाला मतलब लेस फ्रीक्वेंटली यूज। ये डिफरेंट रैक में फाइल रखने का तरीका। हर एक फाइल में मार्किंग किया हुआ है कौन सा फाइल का क्या पर्पस है। ये अपना ड्रॉयर में 5S का एक बड़ा अच्छा तरीका है। इसमें कैडबरी सेलिब्रेशन का आइडिया अच्छा तरीका से इस्तेमाल किया है। ड्रॉयर में जो चीज़ ज़्यादा यूज होता है वो सामने का जगह में रखा है और जो कम यूज होता है उसको पीछे का जगह में बढ़िया जमाया। जमाने का बाद उसका एक मार्किंग कर दिया। मार्किंग का बाद एक ब्लेड से उसको काट दिया। अभी ये थर्मोकॉल में काटने का बाद उसका जगह बन गया और उसका नीचे में एक आर्ट पेपर लगा दिया। अभी हर एड्रेस में जो चीज रखना है उसको नेम प्लेट प्रिंट आउट करके उसमें रख दिया। जब भी ये स्टेशनरी आइटम अपने एड्रेस से उठाएंगे तो वो जगह खाली दिखेगा। ये एड्रेस और नेम प्लेट का बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल है। इसमें आपको सामान ढूंढने के लिए टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं होगा। ये कीबोर्ड में 5S का एग्जाम्पल है। हर एक की में उसका नेम प्लेट लगा हुआ है कि आपको कौन सा चाबी कौन सा लॉक के लिए और ढूंढने का जरूरत ही ना पड़े। स्टूडेंट जब अपना स्कूल में 5S प्रैक्टिस करेंगे वो घर में भी अपना यूज का सामान में 5S इम्प्लीमेंट करेंगे, क्योंकि 5S अभी उसका एक आदत बन गया है। स्टूडेंट को देख के उसका पेरेंट्स भी अपना सामान के लिए 5S इस्तेमाल करेंगे। जैसे अलमीरा में कोई एक जगह में साड़ी है, कोई एक जगह में शर्ट है, टाई एक जगह में है। ये दूसरा एक अलमीरा का एग्जाम्पल है। इसमें हमको ढूंढने का टाइम बच जाएगा। कभी कभी रुमाल जो है कपड़ा का अंदर घुस जाता है और रुमाल मिलता नहीं। हम लोग रुमाल के लिए अलग जगह, सॉक्स के लिए अलग जगह बना देंगे तो हमको ढूंढने के लिए बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा और हमको ये देखने को मिलेगा हमारा पास कितना कपड़ा है। ये डिवन मैनेजमेंट का तरीका है। डिवन का कौन सा कंपार्टमेंट में क्या सामान रखा है
वो एक कागज में लिख के डिबन में लगा दिया कि बार बार ओपन करके ढूंढना ना पड़े, जो सामान जहाँ रखा है आपको एक चांस में मिल जाएगा। ये एक दूसरा विजुअल मैनेजमेंट का एग्जांपल है। कभी कभी हम लोग का किचन का डिफरेंट आइटम खत्म हो जाता है तो तकलीफ हो जाता है, इसमें एक विजुअल मैनेजमेंट कर दिया, कौन आइटम कब खरीदना है वो हम देख के ही ख़त्म होने का पहले खरीद सकते हैं। ये दूसरा किचन का 5S का एग्जांपल। ये डिपार्टमेंटल स्टोर में 5S का एग्जांपल। ये मार्केट में 5S का एग्जांपल। ये भी मार्केट में भी 5S का एग्जांपल। 5S इम्प्लीमेंट करने का बाद स्टूडेंट का अंदर में इतना डिसिप्लिन आ जाता है कि वो अपना हर एक चीज़ 5S का तरीका से ही रखता है। ये उसका एग्जांपल। ये विजुअल मैनेजमेंट का एग्जांपल है, कौन सा फ्लोर में कौन सा क्लास है। स्टूडेंट को विजुअल मैनेजमेंट का इस्तेमाल करके लर्निंग करने के लिए वॉल में इंसेक्ट्स का फोटो का साथ उसका नाम डिस्प्ले कर दिया, ट्रांसपोर्ट सिस्टम का फोटो का साथ उसका नाम डिस्प्ले कर दिया। ये स्कूल का कॉरिडोर का बहुत ही अच्छा कंडीशन का फोटो है। प्रेयर का टाइम में स्टूडेंट एक डिसिप्लिन वे में स्ट्रेट लाइन में खड़ा होने के लिए बहुत सारी स्कूल मार्किंग कर देता है। ये उसका एग्जाम्पल है। ये दूसरा स्कूल में मार्किंग का एग्जाम्पल है। अभी मार्किंग में खड़ा होने के बाद स्टूडेंट का अंदर डिसिप्लिन ग्रो करता है। क्लासरूम में टेबल को स्ट्रेट लाइन में ऑर्गेनाइज्ड वे में रखने के लिए हम लोग टेबल का फुट में एल मार्किंग कर देते हैं। इसमें हर एक टेबल एक स्ट्रेट लाइन में रहता है। कभी कभी टेबल नहीं तो बेंच इधर उधर करने के बाद भी एल मार्किंग का सपोर्ट से हम लोग दोबारा उसको वेल ऑर्गेनाइज्ड कर सकते हैं। वॉल मैगजीन में 5S का पोस्टर डिस्प्ले किया है। ये दूसरा वॉल मैगजीन में स्टूडेंट 5S के ऊपर आर्टिकल डिस्प्ले किया है। विजुअल मैनेजमेंट इस्तेमाल करके लर्निंग का एक बहुत अच्छा एग्जांपल, स्कूल का अलमीरा में एड्रेस एंड नेम प्लेट का एग्जांपल। ये दूसरा अलमीरा में एड्रेस एंड नेम प्लेट का एग्जांपल। इधर प्लेस फॉर एवरीथिंग प्रॉपरली मेंटेन हुआ है। इधर भी स्कूल का रिकॉर्ड प्लेस फॉर एवरीथिंग में बड़ा अच्छा से मेंटेन किया है कि ढूंढने के लिए बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। ये दूसरा अलमीरा में बहुत अच्छा से 5S किया है। स्कूल में हम लोग रोड ट्रैफिक सिग्नल डिस्प्ले कर देंगे, स्कूल से ही रोड सेफ्टी का नॉलेज मिल जाएगा। ये 5S के ऊपर एक वॉल मैगजीन। 5S का विजुअल मैनेजमेंट का एग्जांपल, कौन सा रूम में कौन सा क्लास है ये डिस्प्ले किया है। स्टूडेंट को प्लांटेशन का ऊपर एनकरेज करने के लिए इधर गार्डनिंग का हैबिट बनाया गया। इसमें कोई स्कूल स्टूडेंट का द्वारा प्लांटेशन करने का बाद वो प्लांट में अपना ग्रुप का नाम भी डिस्प्ले कर देता है कि वो स्टूडेंट वो पर्टिकुलर एक प्लांट का टेक केयर करे। इसमें प्लांट जब बड़ा हो जाएगा स्टूडेंट भी बड़ा हो जाएगा और वो प्लांट देखने के लिए बार बार स्कूल में वापस आएगा और याद करेगा ये प्लांट हम 5 फ्रेंड मिलके लगाया था, आज ये इतना बड़ा हो गया। ये स्कूल का सामने गार्डनिंग का एग्जांपल है। 5S का पोस्टर स्टूडेंट खुद डेवलप किया है। कौन सा क्लास कौन सा लोकेशन में है इधर बड़ा अच्छा से डिस्प्ले किया है। ये की रखने का विजुअल मैनेजमेंट, कौन सा क्लास कहाँ पर है ये विजुअल मैनेजमेंट में डिस्प्ले किया। ये 5S मेंटेन करने का बाद कॉरिडोर का बहुत अच्छा कंडीशन। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी हमको सिखाए थे, ऑल ऑफ अस डू नॉट हैव इक्वल टैलेंट बट ऑल ऑफ अस हैव एन इक्वल अपॉर्चुनिटी टू डेवलप आवर टैलेंट। स्टूडेंट का अंदर टैलेंट डेवलप करने के लिए हम लोग स्कूल का वॉल को बड़ा अच्छा तरीका से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक एग्जांपल है। स्कूल का वॉल में ही नर्सरी का ABCD बड़ा अट्रैक्टिव वे में इधर डिस्प्ले किया है कि बच्चों का सीखने का इंटरेस्ट ग्रो करे। इधर स्कूल का वॉल को विजुअल मैनेजमेंट द्वारा लर्निंग के लिए बहुत अच्छा तरीका से इस्तेमाल किया है। इसमें स्कूल का लुक्स बाहर से बहुत सुंदर हो गया। ये स्कूल का एंट्रेंस एंड वॉल में डिफरेंट लर्निंग पोस्टर डेवलप करके स्कूल को लर्निंग के लिए अट्रैक्टिव बनाया। ये दूसरा एग्जांपल है लर्निंग को अट्रैक्टिव करने का बहुत अच्छा तरीका। इधर स्टेयर केस को लर्निंग का एक तरीका बना लिया। एक स्टेयर केस में डिफरेंट कलर का डिस्प्ले किया है। इधर डिफरेंट मोटिवेशनल
कोड को डिस्प्ले किया है। इधर बच्चों के लिए ABCD, A फॉर एप्पल बहुत अच्छा तरीका से फोटो का साथ डिस्प्ले किया है। इधर स्कूल का कॉलम में ही नेशनल सिंबल, नेशनल फ्लावर, डिफरेंट जियोमेट्रिकल शेप, काउंटिंग का तरीका बहुत इनोवेटिव वे में डिस्प्ले किया है। ये स्कूल में सोलर सिस्टम एक वॉल में डिस्प्ले कर दिया। एंट्री का साथ साथ ही सोलर सिस्टम हर दिन बच्चा देखेगा तो वो भूल नहीं पाएगा। एक वॉल में राष्ट्रगीत भारत का मैप डिस्प्ले किया है। हर दिन बच्चा देखेगा तो उसका ब्रेन में ये प्रिंट हो जाएगा। मोटिवेशनल कोट स्कूल का वॉल में डिस्प्ले किया है कि हर दिन क्यों अच्छा पढ़ाई करना है, वो सिग्नल स्टूडेंट का ब्रेन में एवरीडे जाएगा। 5S का पोस्टर बहुत ही क्रिएटिव वे में डिस्प्ले किया है। ये दूसरा तरीका 5S का पोस्टर डिस्प्ले करने का। 5S को पॉपुलर करने के लिए साल में कम से कम एक बार 5S का मार्च पास्ट ऑर्गेनाइज करता है डिफरेंट स्कूल। ये दूसरा स्कूल का 5S का मार्च पास्ट का फोटो। ये मार्च पास्ट में हर एक स्टूडेंट 5S के ऊपर जो पोस्टर बनाता है वही पोस्टर वो स्टूडेंट लेके मार्च पास्ट करता है। इसमें 5S के ऊपर पोस्टर बनाने के लिए भी स्टूडेंट इनकरेज होता है और जो पोस्टर सबसे अच्छा होता है स्कूल का तरफ से उसको प्राइज दिया जाता है। एनुअल फंक्शन का टाइम में भी 5S का पोस्टर इधर डिस्प्ले किया है। स्कूल 5S का कंपटीशन में भाग लेने के बाद उधर से प्राइज जीत के आया। नॉर्मली CII एंड QCFI ये कंपटीशन ऑर्गेनाइज करता है। इसमें भाग लेने के बाद स्कूल को अच्छा 5S मेंटेन करने के लिए अवार्ड दिया जाता है। ये स्कूल में डिफरेंट अवार्ड 5S का तरीका से डिस्प्ले किया है। 5S का साथ स्वच्छ भारत को इधर बहुत अच्छा तरीका से कनेक्ट किया है। स्वच्छ भारत बनाने के लिए 5S एक बहुत ही इफेक्टिव तरीका है। अगर हम लोग इफेक्टिवली 5S हमारा स्कूल में इम्प्लीमेंट करेंगे तो हमारा स्कूल एक वर्ल्ड क्लास स्कूल बनेगा। हमारा एजुकेशन बेस्ट एजुकेशन तरीका में चेंज होगा एंड इंडिया फ्यूचर में मोस्ट पावरफुल नेशन बनेगा। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी हम लोग को सिखाए हैं, इफ यू वांट टू शाइन लाइक ए सन फर्स्ट बर्न लाइक ए सन। अगर हम इंडिया को वर्ल्ड का बेस्ट नेशन बनाना चाहते हैं तो आज हमारा स्कूल को एक इफेक्टिव एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बनाना है। इसके लिए 5S एक बहुत ही इफेक्टिव तरीका है। कोई भी देश तब पावरफुल बनता है जब उसका सिटीजन फिजिकली, मेंटली एंड स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग बनता है। आइए हम हमारा फ्यूचर को स्कूल में 5S इम्प्लीमेंट करके फिजिकली, मेंटली एंड स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग बनाएं। हम भारत को वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल नेशन बनाते हैं। जय हिंद।